नंदे आनंद मऊ चेनंद शाह मरमित पद विंद पऊ नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेश गुपति रुई गुपति आदि सहका सुमति गुरु संसार निभावा हम जो तौ छिके वरी अरहति अर्थ छोड़ भय विनाश भव जो मन ध्यान कर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को आत्मा श्री तारण सर्वचंद्र राशि देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चावेदिते ओं ह्यं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविदसंयुक्तं बोलिए तरंतन सर्वचर्ची ग्रंथादिराज की मंत्र चरण सदगुरु और और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखता ये श्री तारण सर्वचंद्र जहाँ अपन वांछन मैंने सप्त व्यसनों का भी अच्छा आपका म्यूट खुला है कौन का किसका म्यूट खुला है एक सेकंड चलिए हो गया वापस चलिए कौन सी 113 नंबर की तारीख अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपन ने जो कल पढ़ा था गाथा नंबर 109 से थोड़ा सा रिवीजन 108 से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अपन आ रहे हैं सीधे वापस अपने 113 नंबर से की गाथा पे चलिए 109 से थोड़ा सा रिवीजन गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया भी कथाएं अधर्म का मूल है और व्यसन अधर्म को संचित करने वाले हैं ये दो बात याद रखना है वी कथाएं अधर्म का मूल है और इस 7 प्रकार के व्यसन अधर्म को संचित करने वाले हैं जो जीव जो नर ज़्यादा तेज है भाई हाँ जतांतरण आवाज़ गूंज रही है आज तो थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि बगल में काम हो रहा है थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आएगी नॉर्मल अभी भी गूंज रही है हेलो अभी भी गूंज रही है आवाज़ जी बोले जी
जी हाँ जी। परसों, हाँ परसों बसंत महाराज जी से भी शायद बसंत महाराज जी ने वांछन किया था, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि लोग बाग देव को, गुरु को, धर्म को और साथ में शास्त्र को नमस्कार भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिनवाणी सामने रखी है, शास्त्र सामने रखे हैं, इन्हें भी नमस्कार करना है, तो लोग श्रद्धा से जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ना गलत नहीं है, ऐसा कोई कर ले तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि तत्वमंगल में देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार है, तो अपन देव, गुरु, धर्म को नमस्कार कहने के बाद यदि शास्त्र को भी नमस्कार कह रहे हैं तो अनुचित नहीं है, मेरे हिसाब से अनुचित नहीं है। और परसों बसंत महाराज जी ने भी जब ये प्रकरण लिया था तो उन्होंने भी ये विषय लिया था कि लोग बाग भाव बस, भक्ति बस, भैया शास्त्र हम विराजमान कर रहे हैं, जिनवाणी सामने रखी है, तो श्री देव को नमस्कार हो, श्री गुरु को नमस्कार हो, श्री धर्म को नमस्कार हो, और साथ में ये भी कह देते हैं कि शास्त्र जी को नमस्कार हो। तो ये गलत नहीं है, गलत नहीं कह सकते अपन इसे। हाँ, लेकिन तत्वमंगल में देव, गुरु, धर्म को ही नमस्कार है। तो दिव्यानंद जी का अभिप्राय ये होगा कि देव, गुरु, धर्म को नमस्कार कहने के बाद फिर अपन शास्त्र को भी नमस्कार कर लें, वो उनका अभिप्राय जो भी है, लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं हम, शास्त्र को नमस्कार यदि कहा जा रहा है, वर्तमान में सामने शास्त्र विराजमान है, तो यदि उसको नमस्कार कहा जा रहा है तो अनुचित नहीं कह सकते आप इसे, इस सहज सहज व्यवहार है। हाँ। हम्म। हाँ जी। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि देव को नमस्कार हो, गुरु को नमस्कार हो, धर्म को नमस्कार हो। तत्वमंगल जी में तीनों को ही नमस्कार किया गया है। तो अपन तत्वमंगल के बाद तो श्री देव को नमस्कार हो, गुरु को नमस्कार हो, धर्म को नमस्कार हो, यही कहते हैं और कह ही रहे हैं और परंपरा चली आ रही है। लेकिन लोग बात कहते हैं शास्त्र जी सामने रखे हैं, तो रुक के पहले देव, गुरु, धर्म, शास्त्र को पहले देव, गुरु, धर्म को नमस्कार करने के बाद फिर अपन शास्त्र को नमस्कार कर सकते हैं बाद में, कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि तो ये जो परंपराएं हैं, इन्हीं परंपराओं को सुधारने के लिए तो अपन दोपहरी क्लास ले रहे हैं भाई जी। अरे तो हम तो क्या कह क्या कह कह रहे हैं कि यही तो संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे कि तैसे कि आदत आदत में ही वही है कि देव को, गुरु को, धर्म को और सामने शास्त्र रखे रहते हैं, तो श्री शास्त्र जी को नमस्कार। संस्कार ही वही पड़ा हुआ है, सुधारेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अपना जो प्रसंग चल रहा था, कारिका नंबर 108, जहाँ से अपने को विषय लेना है, तो क्या विषय लेना है भैया? जुआ। तो आचार्य कारण स्वामी 7 व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं। अपन ने बाहर से, व्यवहार से तो 7 प्रकार के व्यसनों को जाना है। बाहर से व्यवहार में तो हमने 7 प्रकार के व्यसनों को परित्याग किया है, लेकिन अंतर में अपन ने उन व्यसनों को छोड़ा या नहीं छोड़ा, इस बात की परीक्षा करने के लिए तारण स्वामी की एक ग्रंथ है भैया। तारण स्वामी क्या कह रहा है? विकथा अधर्म का मूल है, व्यसन अधर्म को संचित करने वाले हैं, और जो जीव आत्मा इन प्रकारी परिणाम में फंसा हुआ है, 4 प्रकार की विकथाओं में, 7 प्रकार के व्यसनों में, वह जीव आत्मा बार बार इस संसार में पुनः पुनः दुख भोगेगा। तो अब भैया हमने तो व्यवहार में 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग किया भैया, हम तो सप्त व्यसनी नहीं है, हम तो
क्यों गुंजायमान हो रही है? इससे नहीं, माँ से मत करो, बहुत तेज उसे मत करो, थोड़ा सा। हेलो, हाँ ठीक है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया कि ई को क्या खोला, उसका बेस खोला, क्या खोला? मास्टर और मद्दा करो। हेलो हेलो, ठीक। आचार्य तारक स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि बाहर में तो 7 प्रकार के व्यसनों को छोड़ दिया अपन, लेकिन अंतर से उन व्यसनों की रुचि छूटी कि नहीं छूटी? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जीव परिणाम ही करता है। जीव क्या करता है? परिणाम ही करता है। जीव परिणाम ही करता है। तो आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं जुआ अशुद्ध भाव, जुआ खेलने कैसा भाव है? अशुद्ध भाव। ये जुआ खेलना अशुद्ध भाव है। यदि तुमने अशुद्ध भाव को करना नहीं छोड़ा तो जुआ खेलना नहीं छोड़ा। अशुद्ध भाव जुआ कैसे? कल रात को उदाहरण में दिया था हमने भैया। अपन जान रहे हैं कि मनुष्य भाव मिला है, काय के लिए मिला है? आत्मकल्याण करने के। ये मनुष्य भाव मिला काय के लिए मिला भैया? संसार के जन्म मरण से छूटने के लिए, आत्महित करने के लिए। देखो भैया, देखो जुए की भावना मतलब अपन शुभ अशुभ की भाव में रच के और अपने निज कल्याण की बात तो भूल ही गए। तो अपन इन गाथाओं को वांछन कर चुके हैं। संक्षेप में लेके आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कि जीव मिथ्या परिणामों में आरक्त है भैया, असत्य विकारी भाव में रत है। तो आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं भैया शुद्ध अशुद्ध भाव में, शुभ अशुद्ध भाव में उलझे हुए ना, तो जुआ नरे भाजन। तो ये शुभ अशुभ भाव का जुआ नरक में ले जाने वाला है। अशुद्ध परिणाम का जुआ नरक में ले जाने वाला है। पहले जुआ का वर्णन था, अब मांस खाने की बात है। मांस क्या है भैया? रोध ध्यान। ये देखो, रोध ध्यान में रत रहना ही मांस भक्षण है। कैसे रोध ध्यान में रत रहना भैया? जीव बिना देखे, बिना विचार किए, बिना सोचे भैया सम्मूर्छन जत तिष्ठते, जो सम्मूर्छन जीव है उनकी विराधना कर रहा है। हिंसानंदी रोध ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिना देखे चल रहा है, बिना देखे उठ रहा है, बिना देखे फल आदि का सेवन कर रहा है। तो कह रहा है कि जहाँ जहाँ सम्मूर्छन जीव दिखाई देते हैं और उनकी विराधना का जहाँ जहाँ परिणाम होता है, महाकाय का दोष होता है उन्हें मांस भक्षण। रोध ध्यान ही मांस भक्षण है भैया। कैसे कहा? देखो अपन अनछना पानी पीने, जल, कण, मूल, इन सब में जो अपन बिना देखे साग सब्जी जहाँ सम्मोचन जीव पाए जाते हैं, इनको अपन बिना देखे ग्रहण कर लें, इन्हें बिना सोचे ग्रहण कर लें, बिना विवेक विचार के कुछ भी ग्रहण कर लें, तो ये सारा ग्रहण करा हुआ जहाँ सम्मोचन जीव पाए जाते हैं वहाँ काय का दोष आएगा भैया? मांस भक्षण। रिवीजन करना अपन। स्वाद विचलंती जैन, फिर क्या कह रहे हैं भैया? जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो जाता है, हम देखते हैं ना, केले का स्वाद बिगड़ गया, आम का स्वाद बिगड़ गया, तो जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो जाता है, सम्मूर्छन तस् उच्चते, महानियम से सम्मूर्छन जीव पाए ही जाते हैं। तो स्वाद विचलित वाली चीज़ों को खाना क्या है भैया? मांस का दोष है भैया। जे नरा तस् भुक्तम च, जो नर इनका भोजन करते हैं, इन्हें ग्रहण करते हैं, तिर्यंच नर्य स्थितम, कौन कौन सी गति में आते हैं? बस याद रखना अपने को। अब बिदल, जो जीव भैया बिदल का सेवन करते हैं, द्विदल का सेवन करते, बिदल संस्थान बंधनम, जो जीव बिदल आदि का सेवन करते हैं, अनुराग से इन्हीं के गीत गाते हैं भैया कि क्या ये परमपुरी के साथ खीरी अच्छी लगती है, ऐसे इनके ही गीत गाते हैं। मनस भावना चित्तम, इन्हीं पदार्थों ग्रहण करने की मन में भावना उत्पन्न करते हैं भैया। मांसम तस्त न शुद्ध है, क्या कर रहे हैं? वो मांस का भक्षण कर रहे हैं, उनका आहार शुद्ध नहीं है। ये मांस भक्षण की बात चल रही है। फलम संपूर्ण भुक्तम च, बिना देखे बिना सोधे फल आदि को ग्रहण कर लिया, बिना क्योंकि देखो अब उसमें है या नहीं। यदि आपने एक एप्पल लिया, आपने उसे यदि सोधा नहीं, उसको प्राशव नहीं किया और आपने यदि उसे ग्रहण कर लिया, तो काय का दोष लगेगा भैया? क्यों लगेगा? क्योंकि सम्मूर्छन तस विभ्रम, क्योंकि महासम्मूर्छन जीव होने का विभ्रम है या नहीं है, ये बात तो बात है।
नहीं भी हो तो भी लगेगा, क्योंकि अपने को उनके प्रति करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है। अपन ने बिना विवेक विचार के उसे लिया और ग्रहण कर लिया, तो काय का दोष लगेगा। इसलिए विवेक, श्रावक के लिए विवेक। क्या ये सारी चर्चा अपन रात में कर चुके हैं। जीवस्य उत्पन्न दिष्टा, देखो भैया इन सब में जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है भैया। हिंसा नंदी मास दुखनम, क्या कह रहा है, जहां जहां हिंसा नंदी में हिंसा में आनंद आ रहा है वहां मां मास का दोष उत्पन्न। भैया जी सुन रहा हो कि नहीं। जहां जहां त्रस्त पर्याय के जीवों की 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों की प्रार्थना का परिणाम आ रहा है, उनको अपन बिना सोचे बिना देखे ग्रहण कर रहा है, वहां वहां क्या आ रहा है भैया। इसलिए कहते हैं भैया क्या कि सच्चा श्रावक क्या करता है, देख के शोध के प्रासुक भोजन ही ग्रहण करता है। इसलिए छना पानी पीते हैं अपन। तो ये सब ये सब बातें जानने का क्या मतलब है भैया, कि हमारे जीवन में ये 18 क्रियाएं जो है या फिर सप्त व्यसनों का त्याग जो है वो अंतर भाव से है या नहीं, अंतर विवेक का जागरण है कि नहीं है, अंतर अपनी चेतना जागृत है कि नहीं है, या मनमानी करे जा रहे हैं। देखो आचार्य तारू स्वामी क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहे हैं, हम मध्य की बात भैया, मध्य ममत्व भावेन, अपना यहाँ से अपने प्रसंग छोड़ा था, अब हम वांछन प्रारंभ कर रहे हैं। क्या मध्य त्याग, मध्य का त्याग है कि नहीं, शराब का त्याग है। अब देखो बहुत अच्छी बात आने वाली है, शराब का त्याग है कि नहीं है, बाहर से मदिरा पीने का त्याग है कि नहीं। हम जैनी है, हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाते ना, जीवन में हाथ भी नहीं लगाया। अब तारा स्वामी कह रहे हैं भैया बहुत अच्छी बात है, आपने बाहर से शराब को हाथ भी नहीं लगाया, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान आत्मा मधम ममत्व भावेन, लेकिन एक बार बताओ, मोहे महामद पियो अनादि, इस शराब का त्याग किया कि नहीं किया। मोहे महामद पियो अनादि, तुम ये बताओ कि मोहे और ममता की जो शराब अनादि काल से जीव ने पी रखी है उसका त्याग किया कि नहीं किया। नहीं किया भैया, अभी तुम शराब के त्यागी नहीं, अभी तुम श्रावक नहीं, अभी सप्त प्रश्नों का त्याग नहीं हुआ। यदि मोहे की शराब पीने में मजा आ रहा है, ममता भाव को ग्रहण करने में मजा आ रहा है भैया, तो मद्य का सेवन हो रहा है। शराब क्या करती है, जीव को मूर्छित करती है, मदमस्त कर देती है। जीव को यदि बाहर में कोई शराब पिया हो तो ना उसे नाली की फर्क है ना उसे गटर की फर्क है, वो कहीं भी पड़ा रहता है, अच्छे बुरे का भेद नहीं होता, सत्य और असत्य को नहीं जानता। भाई नशेले जीव की क्या हालत है, जो नशे में हो मदरा पान करके बैठा उसकी क्या हालत है, कहीं भी गिर रहा है, कहीं भी पड़ रहा है, कहीं भी पड़ा हुआ। ऐसे ही मोहे रूपी ममता का नशा जिस जीव के अंदर पड़ा हो, मोहे रूपी मदरा का रसपान जिस जीव ने निरंतर किया हो भैया, उस जीव की यही हालत है। कभी नरकों में पड़ा है, कभी तिर्यंच गति में पड़ा है, कभी निगोद में पड़ा है, 4 गति 84 लाख योनियों में ही वो पड़ा हुआ है। उसे मुक्ति जैसी कोई बात सूझती नहीं। शराबी नाली में पड़े रहते हैं, नहीं पड़े रहते, कहीं गटर में पड़े, नाली में पड़े, कहीं रोड पे गिर रहे हैं, कहीं कहीं पड़ रहा है। तो जैसे कि वो मदरा, बाहर में मदरा पीने वाला होश में नहीं रहता, कहीं भी डला पड़ा रहता भैया, उसे कोई विवेक नहीं रहता, वैसे ही मोहे रूपी ममत्व की मदरा पीने का भाव जिसके अंतर में है भैया, उसे भी कोई होश नहीं रहता। वो जीव आत्मा को, हाँ कहिए। भगवान जी, जिसको थोड़ा बहुत होश है वही भागता है, जो बेहोश है, जो कंधे पर उठाकर ले आना वो नहीं भागता। और दूसरी बात भैया, बाहर का जो उदाहरण हमने दिया है एक देश, वो उदाहरण एक देश हटा, और इसे भी हम हटा सकते हैं भैया, उसे पुलिस का भय है इसलिए भागता है। तो जो थोड़ा बहुत होश में है उसे पुलिस का भय है, और जो होश में नहीं है
वो तो डंडे खाने के बाद भी कहता है कि तू मेरा क्या बिगाड़े। ऐसे भैया संसार में ये जीव अपने को एक जनवाणी का सायरन कितनी देर से सुनाई दे रहा है, जागो चेतन आत्मा, जागो चेतन आत्मा, जागो चेतन आत्मा, जागो चेतन आत्मा। ये 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हो। जागो चेतन आत्मा, अपने अंदर आत्मा के बोध को जागृत करो। ये जनवाणी का सायरन कब से सुनाई दे रहा है? भगवान की ओमकार में देव ध्वनि, ये आचार्य परमात्मा का उपदेश, ये जिनेन्द्र भगवान का शासन में जो अपने जन्म लिया, ये वीतराग वाणी कब से सुनाई दे रही है? अपने सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? वीतराग वाणी अपने को सुनाई दे रही है। जिन भगवान का शासन अपने को सुनाई दे रहा है, तो अपन अपनी अंतरात्मा को भाग रहे हैं क्या? नहीं भाग रहे हैं ना। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी का क्या कहना है भैया? मध्य ममत्व भावेन भैया, ममता का भाव ही मदिरा का सेवन है। कितनी पी रहे हैं अपन? बाहर में तो वो कहते कितनी शराब पी, बहुत ज़्यादा शराब पी, अब मानो कितनी पी, बहुत ज़्यादा पी है भैया। ज़्यादा जो जिसने कम पी है वो कम नशे में भैया, जिसने ज़्यादा पी है वो ज़्यादा नशे में। ऐसे ही यहाँ अपन भगवान की वाणी का उपदेश सुन रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उपदेश सुन रहे हैं, तो बताओ ममता का नशा बहुत ज़्यादा है या थोड़ा है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पिए। बहुत ज़्यादा पी का मतलब क्या है कि जिनेन्द्र भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, तत्व की बात को स्वीकार नहीं किया, भेद ज्ञान हमें नहीं होता, तत्व निर्णय हमें नहीं होता, घर पुत्र परिवार आदि सहयोगी हमें सत्य और अपने भाषित होते हैं। यदि ऐसा ही है, ये संयोग ही अपने भाषित हो रहा है, 8 मदों में ही अपना मन लगा हुआ है। यदि ऐसा है तो अपन ने मोहे की शराब अनादि से पी है और अभी भी बहुत ज़्यादा पी रखी है। क्यों बहुत ज़्यादा पी रखी का मतलब? अभी भी अपने को भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं है, तो अभी भी उसका नशा बिल्कुल टनाटन है। अर्थात अभी भी उस नशे में अपन डूबे हुए हैं भैया। उस नशे से अभी अपने को मुक्ति नहीं मिली। मिली कि नहीं? जी भगवान जी। हाँ तो भैया यदि गुरु महाराज की वाणी या जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश सुन के मोहे का नशा ढीला पड़ा है, तो फिर वही बात होगी भैया। ये सायरन बजता है सुबह दोपहर शाम, और आत्मचिंतन से अपन बार बार भगवान की देवध्वनि का चिंतन करके, भगवान जी जब ये भगवान की वाणी का चिंतन होता है, जब ये भगवान का उपदेश होता है, तो भैया पर से रुचि हटा के अंतर में भगो, पर से उपयोग हटा के अंतर की ओर ढलो, पर पर्याय से अपना चित्त हटा के अपने ज्ञान भाव की ओर अपनी रुचि लगे, अपने चेतन आत्मा की ओर अपनी रुचि लगे, तो अपन ने भगवान की वाणी सुनी और मोहे का नशा थोड़ा सा कम हुआ। और यदि मोहे का नशा कम हुआ तो अपन ने मद्यपान का क्या करा? ऐसे उदाहरण लेते हैं भैया, जैसे कोई दिन में 10 बार पीता था, तो अब वो क्या कर लिया भैया? छोड़ तो नहीं पाया, लेकिन भैया कम हो गई, अब वो एक ही बार पी रहा। मतलब यहाँ दारू से मत घटाना, यहाँ मोहे ममत्व के परिणाम से बात चल रही भैया। क्या? अनादि काल से अज्ञान होने के कारण से, अनादि काल से अज्ञानता होने के कारण से अपन क्या कर रहे थे भैया? उस मद में ही डूबे हुए थे, उस ममता भाव में ही डूबे हुए थे। यदि भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की, सर्व भगवान की ये अमृत में वाणी सुन के यदि अपने को होश आया है, अपने को अनुभूति का भाव जागा है, क्या कि देखो 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 ये ज्ञान मात्र स्वभाव ही अपना स्वभाव, ये जानने वाला देखने वाला ये ज्ञायक स्वभाव ही अपना है, अपनी चेतनता स्वीकार हुई है, तो ममता नशा उतरा है भैया। और अपनी स्वरूप की स्वीकारता नहीं हुई तो नशा जैसा का तैसा, नशा उतरना चाहिए भैया। देखो तारण स्वामी कह रहे हैं मध्य ममत भावे, क्या मद्यपान क्या है? ममता भाव को ग्रहण करना ही मद्यपान है भैया। और देखो गुरु क्या कर रहा है? राज्यम आरूढ़ चिंतनम। देखो भैया, देखो जब जीव को मद्य का पान होता है, अर्थात जब जीव नशा करता है,
तो देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, क्या करता है, राज्यम आरूढ़ चिंतन, तो राज कथा का चिंतन करता है। मान कसाय से क्या करोगे भैया, मैं इस देश का वासी हूँ, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, हमारे राज्य में ऐसी घटना। तो जी देखो नशा कैसे होता है, दारू पीने वाला किससे नहीं होता, सत्ता से होता, सत्ता। मेरी सत्ता कितनी, मान कसाय से। मद्यपान अपन कैसे कर रहे हैं भैया, अहम के भाव से। और अहम का भाव अपना जहां भी जुड़ा, ममता का भाव अपना जहां भी जुड़ा, वहां नशे का परिणाम प्रकट हो गया। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान आत्मा कि एक बार अपना मैंपना अपने गायक आत्मा की ओर लेते जाओ कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही हूं, तो ये नशा थोड़ा कम होगा भैया। नशा कब उतरेगा भैया, जब अपना उपयोग, अपना श्रद्धान अपनी निज चेतनता से जुड़ जाएगा, अपने निज चैतन्य स्वभाव से अपना उपयोग जुड़ जाएगा, तो नशा उतरेगा। तो भैया अपने चैतन्य स्वभाव से अपना उपयोग नहीं जुड़ा तो भैया क्या करता रहेगा, राज्य कथा में आरूढ़ होके या फिर व्यर्थ की इधर उधर की चर्चा में आरूढ़ होके अपना भैया मान कसा है ना, मान कसा है बस भैया, जीव इस मान के नशे में ही लगा रहेगा भैया। और देखो भाषा शुद्धि ना जानते, जो जीव राज कथा में लगे रहते हैं, चोर कथा में लगे रहते हैं, व्यसनों की चर्चा में लगे रहते हैं भैया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने घर का ऐसा काम कर दिया, मैंने बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया, मैंने दुनियादारी का ऐसा काम सलटा दिया भैया। जो जीव इस प्रकार की मान माया की अज्ञान भावनाओं में लगे रहते हैं, भाषा शुद्धि ना जानते, वो भाषा की शुद्धि नहीं जानते। मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मिटाता हूँ, मैं ये सारे संसार की व्यवस्था चलाता हूँ, ऐसी बात कहते हैं भैया। आई कि नहीं समझ में, भाषा शुद्धि ना। आप ये बात बताओ भैया, अपनी भाषा से अनर्गल बात ही क्यों निकलती है, देखो उपयोग लगाओ थोड़ा सा। अपनी भाषा से कर्तव्य का ही जहर क्यों उगलते हैं, भगवान की वाणी क्यों नहीं कहते, हम जब भी कहते हैं तो हम कर्ता भाव का जहर ही क्यों उगलते हैं, हम भोक्ता भाव का जहर ही क्यों उगलते हैं, हम मिथ्यात्व को ही क्यों उगलते हैं, हम सम्यक को क्यों नहीं उगलते। जैसे कि कोई शराबी है तो मदरा पान करता है तो ओक तो बजाता है भैया पूरे में, उदाहरण है वो समझाने के लिए। तो क्या भैया उसके अंदर जो जहर भरा है तो वो ही तो उगल रहा। ऐसे ही भैया यदि अपन भेद ज्ञान नहीं जानते, तत्व निर्णय नहीं जानते, बाहर के बाहर क्रिया जो हो रही है उससे अपनी भिन्नता नहीं है, जब मोहे की मदरा अहंकार का नशा चढ़ा हुआ है तो वो जीव भाषा की शुद्धि को नहीं जानता। क्या कहता है, मैंने किया, मैंने ही बनाया, मेरे से व्यवस्था बनाई, मैंने ये सब कुछ चलाया, मेरे द्वारा सारा संसार का काम हो रहा भैया। ऐसी अज्ञान में भाषा ही बोलता है। धर्म की बात करना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, वीतराग भगवंतों का उपदेश नहीं जानता, भाषा की शुद्धि को नहीं जानता, मनमानी करता भैया। जो मन में आता है वही अनर्गल परिणाम करता है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, भाषा शुद्धि ना जानते, देखो मद तस विसंचितम, क्या कह रहा है भैया, ऐसा जीव मद्यपान करते हुए भैया हमेशा इन व्यसनों को ही जोड़ता है, विचलित ही बना रहता है, उसके अंतर में कलेश भाव कभी शांत नहीं होता। बताओ अपन काय में विचलित है, मोहे के कारण तो विचलित है ना, अपने अंतर में काय की विचलितता है भैया, ममता परिणाम के कारण, अहंकार के कारण ही अपना उपयोग निरंतर पर वस्तुओं में लगा हुआ है। आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा की बात सुन रहे हैं, लेकिन भगवान जी अंतर में कुछ ना कुछ नशे के कारण से, मद्यपान के कारण से भैया स्थिरता आई नहीं रही। ममता इतनी गाढ़ ममता है पुत्र परिवार घर दुकान मकान से, इस नशे के कारण से होश आई नहीं रहा भैया। कितना अपन सुन रहे हैं 3-3 4-4 बार कि आत्मा है तू, शुद्ध आत्मा है तू, परमात्मा है तू, 3 लोक में गायक प्रभु भगवान आत्मा है तू, लेकिन मन काय में लग रहा है भैया, क्रियाओं में, क्रिया कांड आडंबर में, उपयोग काय में लग रहा है, पर में, क्रिया निपटाने में, लेकिन आत्म धर्म में मन लग रहा क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं आ रही पकड़ आत्मा की।
देखो भैया, मद्यपान कर रखा है और मद्यपान को करके मद्यपान को ही संचित कर रहा है, मद्यपान को ही अपन एकत्रित कर रहे थे। जैसे कि अपन कहते हैं जैसे कोई नशेला हो तो उसे हर समय में ठेका ही ठेका दिखता है, अर्थात वो दारू की दुकान ही दुकान दिखती है, उसे हर समय शराब ही शराब की धुन बनी रहती है। कोई नशेला हो, किसी को दारू पीने की आदत हो तो उसे दिन रात एक ही एक सुध रहती है कि कब मिल जाए, कब मिल जाए हो, कब मिल जाए। ऐसे ही ये जीव मोह ममता से ऐसा घिरा हुआ है कि हर पल ममता का रस, ममता की मदिरा कब पी ले, मोह में कब डूब जाए, हर पल रसीला ही बना रहता भैया। इसका चित्त हर पल राग आदि विकारी परिणाम को ग्रहण करने के लिए रसीला ही बना रहता भैया। ऐसे कहो भेद ज्ञान हुआ क्या, तत्व निर्णय हुआ क्या? तो क्या कहता भैया, घर के काम है, परिवार के काम है, संसार के काम है, देश के काम है, नाना प्रकार के काम है, लेकिन भेद ज्ञान का काम नहीं। इतना रस है जैसे वो शराबी शराब के लिए आकुलित व्याकुलित है, वैसे ये जीव यदि अपने से कोई अच्छे से ना बोले, माँ बाप अपने को इतनी ममता ना दे, यदि कोई इतना महत्व ना दे, तो अपने जीवन में भी क्या होता है, जैसे नशे के यदि शराबी को शराब ना मिले वो तो तड़पता है, ऐसे ही यदि अपने को मोह ममत का रस ना मिले, कोई अपने से बोले ना, तो अपन क्या होते हैं, अंतर तड़पते हैं कि नहीं तड़पते? अंतर से मन विचलित होता है कि नहीं होता? अंतर से आत्मा कुड़ती कि नहीं कुड़ती? भाई एक दिन यदि कोई अच्छे से ना बोले क्या होता है? तो अपने को ये चिंतन करना है कि अपन उस मोह को कितने प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं, उस ममता के भाव को कितने प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। भैया छोड़ने की बात तो अच्छी लगती नहीं है, तो इसे कहते हैं मद्यपान। कितना पी रहा है अपन, कितना जोड़ रहा है उस नशे को। शराबी अपने पास शराब का स्टॉक करके रखता भैया, जेब में एक बोतल फंसा के रखता है, कब नशा उतर जाए, कब थोड़ा नशा कम हो जाए और कब फिर से चालू हो जाता है। अपने पास से मदिरा को अलग ही नहीं करना चाहता। ऐसे भैया ये अज्ञानी मोह के नशे में डूबा हुआ जीव अपने चित्त से इन विकारी ममता के परिणामों को अलग करने ही नहीं चाहता भैया, दिन रात इनमें डूबा है और इनमें ही रत रहना चाहता है। मुक्ति ऐसी कोई बात से अच्छी लगती नहीं? बताओ जल्दी बताओ, अपन कौन है? तरंग समझ के ना भैया। शराबी क्या करता है, अनित्य असत्य भावम चा, जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं उन क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राप्त करने की भावना में, असत्य भाव में लगा। घर दुकान मकान क्षणभंगुर है कि नहीं, ये देखने वाला पुद्गल सारा परिणाम असत्य है कि नहीं? ये पुद्गल की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये बाहर का घर दुकान मकान का जितना भी परिणाम है, ये क्षणभंगुर विनाशिक और असत्य है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? नहीं बताओ। ये संसार इंद्रिय विषय, ये भोग, ये विषय वासनाएं, ये सत्य है झूठ? शाश्वत है क्षणभंगुर? देखो लिखा है तारे सामने, अनित्य असत्य भावम चा, क्या कहता? इन क्षणभंगुर और असत्य परिणामों की ही भावना भाता है। अर्थात इन क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राप्त करने की भावना असत्य भावना, क्षणभंगुर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना, ये असत्य और नाशवान जो विकारी परिणाम है इनके भाव में ही रहता है और कार्य आकार न सूझे। इसे करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है, ऐसा कार्य और आकार में अंतर समझ में नहीं आता। देखो कितनी अच्छी बात है कारण समझ। अनित्य और असत्य भावों में डूबा है, अनित्य और असत्य परिणामों में डूबा हुआ है, क्षणभंगुर अनित्य भाव में डूबा हुआ है, असत्य परिणामों में डूबा हुआ है। और देखो तो क्या कार्य आकार ना सूझे, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये बात इसको सूझती भी नहीं है। जैसे अपन बताएं भैया, क्या घर के सारे काम करने योग्य और भेद ज्ञान करने योग्य नहीं है? तो ये क्या कह रहा है चौथा स्वामी? जो मदिरा पीता है, जो नशा करता है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य भाव मिला है तो हमारे लिए कल्याणकारी क्या है
और हमारे लिए अनिष्टकारी क्या है, ऐसा कोई उसे विचार उत्पन्न सूझता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ऐसे कार्य और अकार्य को वो जानता ही नहीं है। कौन 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 नहीं जानता? हाँ, जो मोहे और ममता की शराब पी रहा है। मिलाते जाना अपने लक्षण। तारा स्वामी कह रहे हैं क्षणभंगुर असत्य विकारी परिणामों को ही करता है भैया, कार्य और अकार्य का अंतर उसे सूझता नहीं है। ते नरा मद्यपा होंती, वो नर क्या करता है, वो नर नशा करता है भैया, काय का, शराब का नशा करता है। संसार भ्रमणम सदा, कहाँ रहेगा ये? किसकी कहानी है ये? किसकी कहानी चल रही है? मोहे की कहानी नहीं चल रही। मोहे महामद अनादि से मैंने पी रखा है, मेरी कहानी चल रही है। और गारंटी से कह रहा है स्टाम्प पेपर पे लिख के, जो जीव ऐसे अशुद्ध भाव में रत होके कार्य और अकार्य का विवेक नहीं जानता, करने योग्य क्या है मनुष्य भाव में और क्या करने योग्य नहीं है ऐसा नहीं जानता, वह मद्यपान करता है भैया। काय का नशा करता है? मोह और ममता के भाव का मद्यपान करता है, मान कसाय का नशा करता है। और संसार भ्रमणम सदा, हमेशा हमेशा के लिए चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगा भैया, उसकी मुक्ति होने वाली। देखो जब मिलाओ आगे, उसका दोष क्या है? संसार में नशा करने का उसका दोष क्या भैया? उसके पास ये दोष क्यों आया? जिन उत्तम ना साधनते, उसने जिनेंद्र भगवान के वचनों पे श्रद्धा नहीं की। जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार भैया 6 पर्याप्ति हुई, संयम लेने की पात्रता बनी, मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, फिर भी उसने जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार न तत्व का श्रद्धान किया, न संयम को धारण किया और न मोक्ष जाने का कोई उपाय किया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वीकार न करने से, भगवान ने जो उपदेश दिया है ऐसे वीतराग धर्म को स्वीकार न करने से क्या कर रहा है वो? ममता के रस को पी रहा है। अपन मोह और राग में क्यों डूबे हुए? देखो ये मूल कारण है, थोड़ा समझो इस बात को, थोड़ा सा उपयोग लगा के समझो। क्या कि अपन जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, या उसका चिंतन नहीं कर रहा है, या उस वाणी को अपन दिन रात अपने उपयोग में नहीं लेके आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं भैया? भगवान की वाणी को ग्रहण ना करना, वस्तु स्वरूप को स्वीकार ना करना, यही क्या है? मद्यपान है। देखो अपन कहते हैं ना भैया कि हम नशा कहाँ कर रहे हैं? अब भैया घर में रह रहे हैं तो ममता के परिणाम तो होंगे। तो भगवान जी उन ममत्व भाव के बीच में तुम्हें अपनी चेतनता का होश नहीं आ रहा, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं आ रहा, तो तुम उस नशे में बेहोश हो, और उस नशे में बेहोश होने के कारण से बिल्कुल भी होश नहीं है भैया। और जितने अपन बेहोश हैं, काय में बेहोश है भैया? ममता मोह के रस में, उतना 4 गति 84 लाख योनियों का अनंत परिणमन चल। और होश में आने का उपाय क्या है? जिन वचनों को साधना, देखा ना, जो ममता में डूबता है, जिन उक्त ना साधनते, जिनेंद्र भगवान ने जो वीतराग तत्व कहा है उसकी साधना नहीं करता, मिथ्या राग आदि भावना काय में रत रहता भैया? मिथ्यात और राग आदि की भावनाओं में रत रहता है। कौन कौन कौन? मैं मेरी आत्मा की कहानी है। बाहर से तो शराब का त्याग कर दिया, बाहर से तो मदिरा पीने का त्याग कर दिया, लेकिन अंतर से मिथ्यात और कसाय का जहर पी रहे हैं भैया दिन भर। मिथ्यात और राग आदि परिणाम में दिन रात डूबे हुए हैं, और बाहर से दारू नहीं पी रहा है, लेकिन अंतर की मदिरा तो पी रहा है। कौन सी मदिरा? अशुद्ध परिणामों से ममता भाव का रस तो पी रहे हैं। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया वह जीव जो राग आदि और कसाई की भावना में डूबा हुआ है, मिलाओ अनित्य नित्य जानती, वो क्या करता है भैया? क्षणभंगुर विषयों को नित्य मानता है, ये शाश्वत है। सुन रहा हो कि नहीं? ये मोह का रस
पुत्र का रस, परिवार का रस, इनसे जो विचलित परिणाम होते हैं, राग आदि परिणाम, इनका रस शाश्वत है। क्या मानता है? क्षणभंगुर को नित्य मानता है। इसलिए इसकी संसार से कभी मुक्ति नहीं होती। अपनी संसार से मुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पुत्र, परिवार, शादी ब्याह, मकान, दुकान, ये भौतिक संपदाएं, ये जितने भी सहयोगी वस्तुएं हैं, ये अपने को क्या लग रही है? नित्य लग रही है कि नहीं लग रही? अपनी लग रही है कि नहीं लग रही? ये इन वस्तुओं में अपना ममत्व भाव जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा? तो इन वस्तुओं को नित्य मानने के कारण से कि मेरी संपत्ति अचल रहेगी, पति पत्नी हमेशा जीवित रहेंगे भैया, ये परिवार कुटुंब कबीला कभी नष्ट होगा नहीं, ऐसी अंतर से स्वीकारता है जीव को। बाहर से कहते रहो कि सब छूटना है, सब बिला जाना है, सब क्षणभंगुर है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये बाहर से बोलते रहो, लेकिन अंतर में प्रकृति में तो क्या चल रहा है? यही मेरा है, यही सब सत्य है और इन्हीं के साथ हमें अपना जीवन बिताना है। मुंह वो कह रहे हैं भाई, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। क्या मुंह से बात क्या कह रहे हैं? कि पति मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, दुकान मकान मेरा नहीं है। मुंह से क्या कह रहा है भैया? भाई कुछ नहीं है, सब छूट जाना है। प्रतीति क्या आ रही है भैया? नित्य जैसी प्रतीति आ रही। नित्य जैसी प्रतीति आ रही मतलब शरीर ही मेरा, परिवार ही मेरा, ऐसा कोई कहता नहीं है, लेकिन दिन रात उनकी ममता और मोह और राग में डूबा रहता है। इनसे भिन्नता का परिणाम नहीं आता। तो भैया क्या कर रहे हो? अनित्य को नित्य मान के बैठे, अनित्य को नित्य जान रहे हैं, अनित्य को नित्य मान रहे हैं, और अनित्य को नित्य जान रहे मान रहे हैं, इसलिए मोह की नशा नहीं उतर रहा, मोहिनी कर्म का नशा नहीं उतर रहा। और ये मोह की मदरा में ये ममता भाव की शराब पी के ममता मान भूतियम, क्या कह रहा है भैया? देखो देखो, ये ममता मान कसाय, अहंकार को लेके उत्पन्न होती है। ममता के साथ ये जी मान कसाय का रस पीता है, और इस मान कसाय के 8 मदों की बात अपन ने करी थी ना, 8 मदों का रसपान करता हुआ और इस संसार में ही जन्म मरण करता है। एक भव्यात्मा सुनो, जब तक मान है या जब तक ममता है, ये मान कसाय अर्थात पर वस्तुओं में जो अपनत्व की भावना है, ये जो मान कसाय है ना, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, अपना मानते हो, उसी से ममता करते हो। अच्छा बताओ, ममता किससे करते भैया? अपन अपने पुत्र परिवार से, पड़ोसी के बच्चों से करते हैं क्या? अब आजकल तो कोई नहीं करता भाई। ममता अपने बच्चों में होती है, पड़ोसी के बच्चों में तो अपन जिसे अपना मानते हैं, जहां जिस वस्तु का अपने को अहम होता है कि ये मेरी, उसी में अपना पूरा उपयोग, उसी से ममता का भाव उत्पन्न होता है। तो तारण स्वामी ये कह रहे हैं भैया कि सुनो जीवात्मा, ये ममता का संबंध मान कसाय से है भैया, और जो जीव ऐसे ममता से, मान कसाय से मोह की मदरा का रसपान कर रहा है, वह जीव शुद्ध तत्व ना वेदन्ते, वो शुद्ध आत्मा के अनुभव को नहीं जानता। देखो अनादिकाल से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अनादिकाल से मेरी आत्मा को संसार में होने वाले जन्म मरण से विरक्ति क्यों नहीं मिली? मैं संसार से जन्म मरण से क्यों नहीं छूटा? कारण बताओ भैया। ये लिखा ना कारण, शुद्ध तत्व ना वेदन्ते, कि मोह राग देश मान कसाय के रस में, इंद्रिय विषयों के रस में, ममता भाव के अनुभव में ऐसा डूबा रहा कि इसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव करने की फुर्सत नहीं मिली, शुद्ध तत्व का वेदन करने का भाव जागृत नहीं हुआ। तो देखो तो अशुद्ध शुद्ध गीयते, देखो एक तो बहुत बड़ा अपराध किया अपन ने। क्या अपराध किया? कि शुद्ध का वेदन नहीं किया, और उससे ही बड़ा महाअपराध क्या अपराध? अशुद्ध को शुद्ध गीयते, अशुद्ध को शुद्ध गाया। हम मंदिर आ गए तो शुभ परिणाम हो गए तो शुद्ध, हमने स्नान कर लिया तो शुद्ध, हमने शुद्धि का भोजन कर लिया तो शुद्ध, अशुद्ध को ही शुद्ध गाया। पूजा पढ़ ली तो शुद्ध, मंदिर विधि कर ली तो शुद्ध, मंदिर विधि मेरे भाव बन गए, मन के अंदर चलेगा तो शुद्ध, और भाई मन के अंदर नहीं गए, उसका जिन भगवान के वचनों का उपदेश ग्रहण नहीं किया तो शुद्ध थोड़ी ना है 100 बार। तो क्या करें भैया? इस जीव ने क्या करा?
अशुद्ध को शुद्ध की मान्यता दे दी भैया। नियम करने से, व्रत लेने से, क्रिया करने से, मंदिर आने से, पाठ करने से, नाना प्रकार की क्रिया करने से, नहाने से, धोने से, शुद्धि का भोजन करने से शुद्धता की प्राप्ति। अशुद्ध को शुद्ध के गीत गाए भैया। क्या करा अपन ने? अशुद्ध को अशुद्ध ना मान के, अशुद्ध को शुद्ध मान के उसी के दिन रात गीत गाए हैं, उसी को धर्म कहा भैया। इसलिए भैया आज तक शुद्ध भाव की प्राप्ति भगवान आत्मा मिला लो रे। ये लक्षण गुरु तारा स्वामी के कह रहे हैं। मोहे की मदिरा पी के, मोहे और मान की मदिरा पी के इस अज्ञानी जीव ने क्या करा? क्या करा भैया? शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करा। अशुद्ध को शुद्ध मान के उसी के गीत गुनगुनाए भैया। और मद ममता भाव से भैया, मदिरा के पान में ममता भाव में डूबा रहा है, ममता में ही रत रहा। मत दोष जथा बुधे। देखो बुद्धिमान जीव जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि इस मोहे का रसपान करना ही मद्यपान है भैया। बाहर की मदिरा तो छूट जाती है, लेकिन अंतर की मदिरा ये छूटे तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। सुन रहा है कि नहीं? बुद्धिमान लिखा ना, क्या लिखा है? बुधे लिखा। तो जो बुद्धिमान जन है वो क्या जानते हैं कि ममता का भाव ही मदिरा का पान है भैया। बुद्धिमान जन जानते हैं कि ये ममता रूपी मदिरा ही मेरे जीवन का विनाश करने वाली है। ये सब बुद्धिमान जानते हैं। अज्ञानी क्या सोचता भैया? हम बाहर से शराब नहीं पीते तो हम शराब के त्यागी हैं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं बाहर से तो नहीं पीते, लेकिन अंतर में ममता भाव की शराब तो पीते हैं। लेकिन जब तक ममता भाव की शराब पी रहे हैं तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। अपन जानते कि नहीं? पता नहीं, हम जानते हैं। यदि बाहर से भैया इस शराब आदि का त्याग किया है, लेकिन अंतर से यदि ममत भाव का त्याग नहीं किया तो हमें ये बोध आ रहा है कि नहीं? क्या बोध? क्या बोध? हाँ, अच्छा बताओ, 24 घंटे में कितने घंटे शराब पीते हैं अपन? पूरे 24 घंटे? अच्छा, 24 घंटे ममता राग देश के परिणाम चलते रहते हैं, मतलब हम 24 घंटे शराब पीते हैं भैया। अपने से बड़ा शराबी तो वो शराबी भी नहीं है। वो शराबी भी 24 घंटे नहीं पीता, घंटे 2 घंटे पीता है और फिर दिन भर झूमता है। लेकिन अपन तो भैया 24 घंटे पी रहे हैं। अपन अपनी क्या हालत होगी? इसलिए नर्क क्यों जाते हैं, निगोद क्यों जाते हैं, इन दुर्गतियों में क्यों सड़ सड़ के मरते हैं, अनंत काल से दुर्गति क्यों होती है? ये सारे प्रश्न अपने अंदर में आते हैं ना। तो ये है जवाब कि वो शराबी तो घंटे 2 घंटे पीता है तो हॉस्पिटल में पड़ता है, सड़ सड़ के मरता है, लीवर किडनी खराब हो जाते हैं। लेकिन भगवान आत्मा, ये संसारी जीव तो 24 घंटे मोह और ममता की शराब पीता है। इसलिए नरक और निगोद में जाके जन्मों जन्मांतर तक, अनंत अनंत काल तक सड़ता है और मही मरता है। इसको मुक्ति का भाव प्रकट। वो 2 घंटे शराब पीता है तो एक जन्म सड़ के मरता है। लेकिन भैया ये पूरी दिन रात 24 घंटे मोही की शराब पीता है तो जीवन भर नरक और निगोद में जाके सड़ता है, वहीं मरता है भैया। कभी मां से बाहर नहीं निकलता। बताओ भगवान आत्मा, जल्दी जल्दी बताओ क्या विचार है? आखिरी बात है, एक गाथा और बस। क्या क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? थोड़ा बहुत नशा कम हो रहा है कि नहीं? भैया हो रहा। ऐसे नहीं मानेंगे। ममता भाव अंतर में, ममता के निमित्त मिलने पे, ममता के भाव आने पे, इनसे भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा का बोध जिन्हें आता है, तत्व की श्रुति जिन्हें आती है, आत्मा की प्रकृति जिन्हें आती है, भेद ज्ञान जिनके अंदर से प्रकट होता है, वो वास्तव में मदिरा के त्यागी है। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए आत्म तत्व का सिद्धांत और तत्व की प्रतीति है, उतनी देर के लिए मदिरा का त्याग। और जहां तत्व को भूले, जहां भेद ज्ञान को भूले, जहां अंतर से आत्मा का निश्चय गया, वहां नशा फिर से प्रारंभ। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान आत्मा कि अपने स्वहित का विचार करो, अपने कल्याण का विचार करो कि मैं जीव आत्मा हूं। देखो आगे क्या कह रहे हैं स्वामी, एक गाथा और क्या?
जिन उक्तम शुद्ध तत्वार्थम, जिन्हें भगवान ने क्या कहा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जिन उक्तम शुद्ध तत्वार्थम, जिन्हें भगवान ने क्या आज्ञा दी है कि हे जीव, इस लोक में प्रयोजन भूत तत्व तो तेरा निःशुद्धात्मा ही है, शुद्ध भाव ही प्रयोजन भूत है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? इस लोक में प्रयोजनी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, या फिर इस लोक में प्रयोजनी तेरा शुद्ध भाव ही है। ऐसा कौन कह रहा भैया? जिनेन्द्र भगवान कह रहा। अब देखो देखो, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में प्रयोजनी तेरा शुद्ध भाव ही है, जैन सार्धम आवृतम वृत्ति, जिसे साध कर जीव क्या होता भैया? आवृत्ति और वृत्ति श्रावक होता है भैया। जो भव्य आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसे शुद्ध भाव को ग्रहण करता है, वो जीव जो 7 प्रकार के व्यसनों को अंतर से त्याग करता है, वो आवृत्ति श्रावक होता है सम्यक दृष्टि, या फिर वृत्ति श्रावक होता है भैया। वृत्ति और आवृत्ति कैसे होता है जीव? जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध वीतराग धर्म कहा है, उसकी जो श्रद्धा करता है, उसकी जो साधना करता है, उस शुद्ध भाव को जो प्रकट कर लेता है, वो कौन होता है? वृत्ति और आवृत्ति भी। वृत्ति और आवृत्ति कौन होता है? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं। कौन? बहुत बढ़िया। जो जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव दिया है, जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध भाव कहा है, प्रयोजन भूत जो शुद्ध तत्व कहा है, उसको जो ग्रहण करता है वो कौन होता है भैया? वृत्ति आवृत्ति। लेकिन जो भगवान की वाणी की आराधना करता है, उसका क्या होगा? अन्यानी मिथ्या ममतस। अज्ञानी क्या करता है? इस भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता, वो अज्ञानवश अज्ञान और मिथ्यात्वश क्या करता है? ममता के रस में ही डूबा रहता है, ममत्व के भाव में ही डूबा रहता है। मध्य आरूढ़ते सदा क्या करता है? मध्य पान में सदा आरूढ़ रहता है, मतलब एक समय के लिए भी नशे को छोड़ना नहीं चाहता। कौन? हम कौन? हाँ, किसकी चर्चा चल रही भैया? ये चलिए बताओ भैया, आज वैसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए बताओ किसकी चर्चा चल रही है? ये जो चर्चा चल रही है किसी दूसरे की चर्चा नहीं चल रही। ये मदपान की जो बात चल रही है किसी दूसरे के लिए नहीं चल रही। ऐसा अनादि काल से नशा मेरे जीव ने ही किया भैया, और ऐसे नशे में पागल ये मेरा ही जीव मद्यपान करता हुआ इस 4 गति 84 लाख योनि परिक्रमा कर रहा है। कब छोड़ोगे भगवान आत्मा? कब होगा सच्चा श्रद्धा? ये गुरु महाराज कहते हैं अभी ज्ञान कर लो, जिन उत्तम शुद्ध तत्वार्थम। इस लोक में 7 तत्वों में प्रयोजनी तत्व तेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, या सर्व भावों में प्रयोजनी भाव तेरा शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव तत्व के श्रद्धान ज्ञान को ग्रहण करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वृत्ति आवृत्ति हो जाएगा, तू सम्यक दृष्टि जिनमार्गी हो जाएगा। और यदि भगवान आत्मा यदि इस भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करेगा तो अज्ञानी क्या करेगा भैया? मिथ्यात्व और ममता के परिणाम में डूबा रहेगा, और मध्य आरूढ़ ते सदा, मदिरा के पान में सदा आरूढ़ रहेगा। उसे मुक्ति का भाव प्रकट होने वाला नहीं है, उसे अपने कल्याण की भावना होने वाली नहीं है, उसे देह जुदा और पुद्गल जुदा का भाव प्रकट होने वाला नहीं है, उसे अंतर में भिन्न भिन्न नहीं भासेगा, भिन्न भिन्न नहीं भासेगा। चैतन्य में और अचेतन में, जड़ में और चेतन में भिन्नता उसे भासने वाली नहीं है भैया। उसे शरीर में और चेतन आत्मा में अंतर शरीर में आने वाला नहीं है। मोह ममता के परिणाम में और शुद्ध भाव में, शुद्ध आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान में भाव में उसे अंतर पकड़ में आने वाला किसको? मुझको। जब तक इस ममता के रस को पीता रहूंगा, जब तक इस मान के रस में डूबा रहूंगा, तब तक मुझे शरीर से भिन्न वो चेतन आत्मा में अंतर दिखने वाला, या तब तक हो जाएगा सम्यक दर्शन।
कब तक हो जाएगा वस्तु का स्वरूप स्वीकार? कब तक? हाँ, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा भैया। लेकिन आज हम चाहते, आज हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, आज हम इस सत्य में आचरण नहीं करना चाहते, आज हम इस चैतन्य आत्मा को ग्रहण करना नहीं चाहते। अर्थात आज वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करने की हमारी भावना नहीं है, मोह राग और ममता में ही डूबे हुए भैया। जब तक मोह राग देश ममता के परिणाम में हम डूबे रहेंगे तब तक संसार का परिभ्रमण जैसा का तैसा चलता है। छोड़ना कि नहीं? यदि कोई शराबी हो, उसे शराब छोड़ने की भावना हो, अब जरूर पी रहा हो चाहे अभी वर्तमान में, लेकिन भैया उससे बचने का उपाय करता है। ऐसे यदि कोई ममता भाव में डूबा, किसी को पता लग जाए कि हम तो ममता भाव में डूबे हैं, तो वो क्या करता है? ममता भाव से हटने का प्रयास करता है। कैसे हटता है? स्वाध्याय से, चिंतन से, सामायिक से, अपना उपयोग तत्व चिंतन में लगा के क्या करता है? भेद ज्ञान तत्व निर्णय करके बार बार उस ममता के परिणाम से हटता है और आत्मा के बोध को जागृत करता है। तो उस जीव का कल्याण होता है कि नहीं? उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो भैया जो इस मोह राग और ममता के परिणाम से नहीं हटते, वो जीव 4 गति 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण करते हैं भैया। उन्हें आत्मबोध कभी भी, अब अपन कौन सी वाली लिस्ट में है? जल्दी बता दो आखिरी बात कि अपन कौन सी वाली लिस्ट में है? हाँ, आखिरी बात पूछ रहे हम, अपन कौन सी वाली लिस्ट में है? छोड़ने की भावना वाली लिस्ट में भी नहीं है। हमें छोड़ना है, इन विकारों का त्याग करना है, इन विकारों से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। क्या हम छोड़ने वाली लिस्ट में भी नहीं है? क्या है? आज इस विषय को हम यहीं पूरा कर रहे हैं। इस विषय को लेंगे शाम को वापस, ममता भाव वाले, कि क्या हम इस ममता भाव को, इस मान को छोड़ने वाली लिस्ट में है या इस मान को ग्रहण करने की लिस्ट में हमारा नाम है? इस बात का अपन शाम को चिंतन करेंगे भैया। तब तक के लिए सभी लोगों से जय तारण, जय जय, जय नमोस्तुते।